Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team La Tutor। I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेट्रोलियम एक्ट 1934 के ऊपर डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम एक्ट हमारा एनर्जी लॉ का एक पार्ट है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंडेटरी है। तो आज हम पेट्रोलियम एक्ट को बेसिकली उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत मैंडेटरी है, वो आज हम पेट्रोलियम एक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पेट्रोलियम एक्ट 1934, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा रिगार्डिंग पेट्रोलियम ही है। देखिए, पेट्रोलियम आपकी एक रिसोर्सेज है, आपकी मिनरल्स हैं जो जमीन के अंदर से पाई जाती हैं या जमीन के अंदर से डिस्कवर की जाती है। पेट्रोलियम जो हमें जमीन के अंदर से मिलती है वो इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड होती है। लिक्विड की फॉर्म में हमें जो है पेट्रोलियम डिस्कवर होता है। तो अगर हम उस लिक्विड के ऊपर रिसर्च करें या उन लिक्विड की केमिकल बॉन्डिंग चेक करें तो पेट्रोलियम आपके मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन एक केमिकल है जिसकी मिक्सचर्स, जिसके हाइड्रोकार्बन पार्टिकल्स मिलकर पेट्रोलियम को बनाते हैं या पेट्रोलियम को जन्म देते हैं। हाइड्रोकार्बन मींस के हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये दो एलिमेंट्स हैं, इनके जो पार्टिकुलर्स हैं मिलकर पेट्रोलियम बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कुछ और चीजें भी इंक्लूड होती हैं अगर हम पेट्रोलियम के ऊपर रिसर्च करें तो। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें नाइट्रोजन के पार्टिकुलर्स भी मिलते हैं, सल्फर के पार्टिकुलर्स भी मिलते हैं, अगर देखें तो उसके अंदर कुछ मेटल्स के पार्टिकुलर्स भी मिलते हैं। तो ये सब केमिकल मिलकर पेट्रोलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेट्रोलियम। तो इसका सिंपली फार्मूला, एक केमिकल फार्मूला है CnH2n। ये आपका पेट्रोलियम का फार्मूला है। इस फार्मूले की ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको कोई केमिस्ट ही कर सकता है क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ केमिकल से है, तो उसको अच्छे तरीके से वाजे इसकी बॉन्डिंग को आपको वो केमिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये आपका पेट्रोलियम का फार्मूला है और मिक्सचर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स मिलकर पेट्रोलियम को जन्म देते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम के अंदर अगर हम देखें, आपके इनफ्लेमेबल जो सब्सटेंसेस है, वो मटेरियल, वो चीजें जिसके जरिए आप आग जला सकें। पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, नेचुरल गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब के सब आप पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। बट पेट्रोलियम एक्ट के अंदर हम यहाँ पर जो चीज डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। वो पेट्रोल जो हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो पेट्रोल जो हम मशीनरी को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पेट्रोल जो पेट्रोल स्टेशन से आपको मिलता है, उस पेट्रोल के रिगार्डिंग हम पेट्रोलियम एक्ट के अंदर बात करेंगे। तो बेसिकली आपका पेट्रोलियम एक्ट 1934 में पास हुआ था। तो इसकी कमेंसमेंट हम देखते हैं कि पेट्रोलियम एक्ट की कमेंसमेंट क्या है। देखें, जब भी कमेंसमेंट का जिक्र हो, मींस के डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये दो चीजें आपको ज़हन में रखनी है कि ये एक्ट पास कब हुआ और इन्फोर्स कब से होने लगा। तो पेट्रोलियम एक्ट की जो कमेंसमेंट है वो ये है कि पेट्रोलियम एक्ट आपका पार्लियामेंट ने 6 सितंबर 1934 को बना दिया था, मींस के पास कर दिया था, इनेक्ट हो गया था। बट उसके अंदर इन्फोर्समेंट की डेट नहीं जो है वाजे की थी, नहीं मेंशन की थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया था कि ये एक्ट अब बन गया है, ये अब जो इन्फोर्स होगा वो फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गजट में भेजेगी कि ये एक्ट कब से लागू होगा, कब से अमल में आएगा। ठीक है, तो उसकी डेट क्या थी आपकी? 6 सितंबर 1934 इनेक्टमेंट की, और इन्फोर्समेंट की जो डेट है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है डिटरमाइन करेगी। उसके बाद हम आते हैं कि पेट्रोलियम एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा, किन इलाके के अंदर जो है लागू होगा। तो बेसिकली पेट्रोलियम एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया था, मींस कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल होगा। वो इलाके,
वो एरियाज जो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आते हैं वहां पर आपका ये पेट्रोलियम एक्ट एप्लीकेबल होगा। आउट ऑफ दी पाकिस्तान ये आपका पेट्रोलियम एक्ट एप्लीकेबल कभी नहीं होगा। तो पेट्रोलियम एक्ट 1934 में जब पास हुआ था उसका एक्ट नंबर 13 था, मींस के 30वें नंबर पर जो एक्ट पास हुआ था वो आपका पेट्रोलियम एक्ट था 1934 में। और पेट्रोलियम एक्ट के अंदर टोटल जो सेक्शंस हैं वो 34 हैं, जिसमें 32 हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 32 को रिपील किया गया है। मींस के रिमेनिंग 31 जो सेक्शंस पड़े बचे हैं वो हम पेट्रोलियम एक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन 32 सेक्शंस को, पेट्रोलियम के 32 सेक्शंस को 4 हिस्सों में, 4 चैप्टर्स में तकसीम किया गया है, 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो मैं अब इन 4 चैप्टर्स को फर्दर क्लासिफाई कर देता हूं कि इन 4 चैप्टर्स में क्या चीजें लिखी गई हैं। अगर ये 4 चैप्टर की आप हेडिंग समझ गए मीन्स के आपको पूरा का पूरा एक्ट समझ आ गया। ठीक है, तो चैप्टर्स में 32 टोटल सेक्शंस हैं, उसमें आप कोई भी एक्ट उठाएं, कोई भी लॉ उठाएं जो पार्लियामेंट पास करती है, उनके स्टार्टिंग वाले जो शुरू वाले 3 या 4 जो सेक्शंस होते हैं वो प्रिलिमिनरी से डील करते हैं, मीन्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट बताते हैं, मीन्स के ये एक्ट की शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंड क्या है, जो ये चीजें मैंने लिखी है ना वो सब की सब आपके प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर बताया जाता है। और इन एडिशन आपको डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन दी जाती है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उस एक्ट के अंदर। तो सेक्शन नंबर 1 और 2 आपको प्रिलिमिनरी बताएगा कि पेट्रोलियम एक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी है, कौन से टर्म्स हैं जो इस एक्ट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 डील करता है कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम। तो सेक्शन नंबर 3 से लेकर 13 तक ये वो सेक्शंस हैं जो आपको बताएंगे कि जो पेट्रोलियम है उसके ऊपर कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। मींस के अगर उसको इंपोर्ट करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है उसको आप किस तरीके से करेंगे, अगर उसको स्टोर कर रखना है तो आप कितनी क्वांटिटी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको सेक्शन नंबर 3 से लेकर 13 तक डिफाइन की गई हैं। इनके रिगार्डिंग रूल्स एंड प्रोसीजर भी आपको सेक्शन 3 से लेकर 30 तक बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम से डील करता है। चैप्टर नंबर 2 आपका है टेस्टिंग ऑन पेट्रोलियम। मींस के जो पेट्रोलियम है, जो आपका पेट्रोल है, वो फ्यूल स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन पर आने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, वो रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में जाता है। मींस के जो पेट्रोल है उसको कौन टेस्ट करेगा और टेस्ट करने का क्या तरीकेकार होगा, वो सारी की चीजें आपको सेक्शन नंबर 14 से लेकर 22 तक बताई गई हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस की गई हैं। चैप्टर नंबर 3 के ऊपर अब आते हैं। चैप्टर नंबर 3 डिफाइन करता है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। मीन्स के अगर कोई शख्स ऑफेंस कमिट करता है रिगार्डिंग पेट्रोलियम या पेट्रोलियम एक्ट की वायलेशन करता है तो उस शख्स को क्या पेनल्टीज लगेगी और उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो आपको चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 23 से लेकर 28 तक डिफाइन करके बताया गया है। उसके बाद हमारा लास्ट जो चैप्टर है वो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ये वो चैप्टर है जिसके अंदर पेट्रोलियम के रिगार्डिंग रूल्स, पावर्स एंड ड्यूटीज बताई जाती हैं। हर एक के अंदर एक सप्लीमेंट्री चैप्टर्स होता है जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस बताई जाती हैं, जो सेक्शन नंबर 28 से लेकर 32 तक बताई गई है। बट 32 आपका रिपील्ड है, मींस के 31 तक बताई गई है। ठीक है, तो ये था आपका आपके 4 चैप्टर्स जो पेट्रोलियम एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं। बेसिकली यही वो चीजें हैं जो हम पेट्रोलियम एक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम लास्ट चीज के ऊपर आते हैं कि पेट्रोलियम एक्ट बनाने का बेसिकली मकसद क्या था, क्यों बनाया गया पेट्रोलियम एक्ट। एक तो आपका पेट्रोलियम इसके लिए बनाया गया कि जो पेट्रोलियम अगर इंपोर्ट होता है तो वो किस तरीके से होगा। मीन्स कि अगर हमें बाहर कंट्री से या फॉरेन कंट्री से पेट्रोल लेना है तो हम वो किस तरीके से ले सकते हैं, उसके रूल्स, उसके लॉज आपको बताए गए हैं पेट्रोलियम एक्ट के अंदर। उसके अलावा आपको बताया गया है अगर आप पेट्रोल किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं
वो किस तरीके से करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके क्या रूल्स होंगे, वो भी आपको पेट्रोलियम एक्ट के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कितनी क्वांटिटी में पेट्रोल को स्टोर कर सकते हैं अपने पास, वो भी आपको पेट्रोलियम एक्ट बताएगा। ये भी एक पर्पस था। इसके बाद टू प्रोड्यूस, आप जो है पेट्रोलियम को किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, तो वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको पेट्रोलियम के अंदर बताई गई हैं। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, देखें पेट्रोलियम जब निकलता है और रिफाइन के लिए इंडस्ट्रीज में जाता है, रिफाइन करने के एक स्टेप्स होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक सेटअप होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन रिफाइनिंग के क्या होंगे, वो भी पेट्रोलियम एक्ट आपको बताएगा। उसके बाद लास्ट जो पर्पस है, टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो भी पेट्रोल आपका निकलेगा उसको केमिकली टेस्ट किया जाता है, उसका एक तरीकेकार होता है, एक अथोराइज ऑफिसर होता है जो पेट्रोलियम को टेस्ट करता है। तो मीन्स के पेट्रोल को टेस्ट करने के पर्पस के लिए भी आपका पेट्रोलियम एक्ट बनाया गया था। तो ये था बेसिकली पेट्रोलियम एक्ट का इंट्रोडक्शन, प्लस में उसके साथ के पेट्रोलियम एक्ट बनाने का मकसद किया था, ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, टू द पॉइंट, वेरी इजी तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।